नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, ज्योतिष और वास्तु रिसर्चर। आज हमारा विषय बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा में कलयुग के अंत के संकेत। इसे हम कलयुग के अंत के संकेत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी इस समय दुर्घटनाएं घटी या अशुभ संकेत दिखाई दिए, वो पहली बार थे। इतने सारे संकेत, वो भी पहली बार, ये दिखाते हैं कि निश्चित ही कुछ ऐसे भयानक घटनाक्रम भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में होने जा रहे हैं, जिससे भारी जनहानि और अर्थहानि की यहाँ पे कारण बनते हुए नजर आएंगे। और ये संकेत कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कई संकेत बताए थे और ये भाग 2 है, तो आप पिछले वीडियो को भी जाकर देखिएगा कि कितने सारे अशुभ संकेत, जो ये दुर्घटनाएं पहली बार हुई है, फिर से मैं आपको बताऊं तो ये भारी अशुभ संकेत के रूप में और कलयुग के अंत के रूप में इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सी भविष्यवाणी मालिका ग्रंथ में बताई गई है। और इस प्राचीन उड़िया ग्रंथ में, जिसे महर्षि अच्युतानंद जी महाराज ने लिखा है, उसमें काफ़ी सारी इन चीज़ों के बारे में बताया था कि जब रथ यात्रा के अशुभ संकेत दिखने लगे और जिस प्रकार की घटनाएं बताई हैं वो सारी घटनाएं होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान कल्कि का अवतरण हो चुका है धराधाम में। और इसके साथ ही साथ ये जो रथ यात्रा है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा बहुत जो है भयावह स्थिति आगे भविष्य में निर्मित होती हुई दिखाई देंगी। उसके लिए अब और भी आप रिसर्च करके आप देख सकते हैं कि कितनी सारी घटनाओं के बारे में भी मालिका में भविष्य के अंत के बारे में जगन्नाथपुरी धाम के द्वारा के जो है होने वाली घटनाओं के संकेत में, और 99% जो संकेत बताए गए थे वे पूरी तरह हो चुके हैं। जैसे गरुड़ पक्षी का भगवान के नील चक्र में बैठना, या मंदिर में आग लगना, या वहाँ के प्राचीन वृक्ष पर जो है अनेक जो दुर्घटनाएं बताई गई हैं, वो निश्चित रूप से आप देखें कि वो सारी घटनाएं तो हो ही चुकी हैं, परंतु रथ यात्रा के संदर्भ में जो बताया गया, ये भयावह और बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना का एक स्थिति दिख रही है कि बन सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से घटना, क्योंकि भगवान का ये मंदिर साधारण मंदिर नहीं है, ये सनातन धर्म का सबसे एक प्रमुख मंदिर, रहस्यमय मंदिर कहें तो कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ जुड़े हुए कई रहस्य हैं और यहाँ पे माना जाता है कि भगवान स्वयं यहाँ पे मृत्यु बैकुंठ होने के कारण साक्षात ईश्वर यहाँ विराजमान रहते हैं। और ये कुछ जो घटनाएं हुई हैं, इसका जैसे मैंने बताया कि भाग 2 है, तो हम फिर आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताएंगे जो भाग 1 में नहीं बताया गया। तो सबसे पहले जो घटना देखी गई वो है रथ यात्रा में बलभद्र भगवान के रस्सी का, जो रथ की रस्सी थी उसका टूटना। और ये एक बार नहीं, 2 बार टूटी और इसके कारण भगदड़ मची, काफ़ी ज़्यादा लोग हताहत हुए, काफ़ी ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। क्योंकि जब रथ को खींचते हैं, ताकत के साथ जब खींचेंगे और अचानक जब रस्सी टूटेगी, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें घायल होने के कारण उन्हें एडमिट भी करना पड़ा। और ये ऐसी पहली घटना थी जो भगवान बलभद्र के रथ के साथ या किसी भी रथ के साथ घटी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे माता जो है सुभद्रा के रथ में, ये भी बहुत ही ज़्यादा दुखदाई घटना थी। सुभद्रा माता के रथ में पहली बार, या किसी भी रथ में पहली बार, क्लैम या उसको रिपेयर किया गया। जब इसको इतनी असावधानी पूर्वक बनाया गया होगा कि इसमें बनाने के रथ यात्रा के प्रयोग के पहले ही, कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही देखा गया कि यहाँ पे क्रैक आ चुके हैं और इन्हें ठीक करने के लिए इसमें क्लैम का प्रयोग किया गया। आपको पता है कि जब रथ का निर्माण किया जाता है तो ये पूरी तरह प्राचीन तकनीक से बनाया जाता है, अर्थात इसमें एक भी कील का प्रयोग करना वर्जित है। और यहाँ पे कील ही नहीं, यहाँ क्लैंप आदि का यहाँ प्रयोग करके इसको ठीक किया गया, इस टूटे रथ को बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये जो रथ है इसमें हजारों लोग चढ़ते हैं, चढ़ेंगे उतरेंगे, माता के दर्शन करेंगे, कई लोग तो चढ़े ही रहते हैं। तो इसके कारण इसमें और वजन होने के कारण ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक जो है दुर्घटना का यहाँ पे एक दुखद एक चीज़ को देखा गया कि ये पहली ऐसी घटना थी कि वहाँ पे कील या क्लैंप आदि का प्रयोग होता हुआ देखा गया। दूसरी बात आपने देखी होगी, कई स्थानों पे इस बार रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में बारिश नहीं हुई। आपने देखा होगा कि जब भी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है उस समय बहुत ज़्यादा धीमी धीमी बारिश होना शुरू हो जाती है, और उस समय जब रथ यात्रा खींची जाती है तो निश्चित ही उस समय बारिश होने का
जो है कारण होता ही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रथ यात्रा है उस दिन बारिश नहीं हुई। हमारे प्रदेश में भी हमने कई देखा, कई स्थानों में बारिश नहीं हुई। और यही नहीं, ये बारिश सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के दौरान भी बारिश नहीं हुई। ये बहुत ही अचंभे वाली बात है, क्योंकि रथ यात्रा के दौरान तो बारिश होना एक सामान्य प्रक्रिया होना ही है, क्योंकि बोलते हैं इसे भगवान स्वयं अपना यहाँ पे एक शुभ एक संकेत के रूप में देखा जाता है। बारिश हुई किस समय हुई? जब पूरी रथ यात्रा ख़त्म हो गई, निपट गई, उसके बाद बारिश हुई। इसे भी एक अच्छा संकेत नहीं देखा जाता। और यहाँ पे आप देखे होंगे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स, जो भगवान के भक्तजन, वहाँ पे वीडियोज़ भी बनाए, यूट्यूब में आप जाके से चेक कर सकते हैं। रात भर भगवान रास्ते में खड़े रहे, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि दिन में घंटों तक रथ यात्रा को रोका ही गया। इस तरह से रोका गया, ये एक रहस्यमय कारण है। कई घंटों तक भगवान रथ यात्रा जो है प्रारंभ नहीं की गई, और जब रथ यात्रा ख़त्म हुई तब तक लगभग 2-3 बज चुके थे, और उसके बाद भगवान पूरी रात, एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान रास्ते में ही खड़े रहे। इसे भी हम अच्छा संकेत नहीं देखते। और साथ ही साथ आपको ये पता होगा कि इस समय जितने ज़्यादा भगदड़ मची, जितने ज़्यादा लोग घायल हुए, ये पहली बार था कि रथ यात्रा में, यहाँ तक कि आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था कि जब भगवान को 108 कुंभों के द्वारा जब नहलाया जाता है, तो उस समय भगवान के ही सामने एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इतनी सारी दुर्घटनाएं, इतनी सारी भगदड़ होने से इसे एक बहुत ही ज़्यादा अशुभ यात्रा कई लोग कह रहे हैं, और इसका संकेत मान रहे हैं कि आगे आने वाली कुछ घटनाएं भविष्य में जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। और उसके बाद जो हम देखते हैं छठी घटना, वह गुंडीचा मंदिर में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुंडीचा मंदिर के करीब भगवान को उतारते समय न केवल भगवान जगन्नाथ प्रभु दाई और जो है गिर गए थे, परंतु भगवान बलभद्र भी मुंह के बल गिरे हैं। और यही नहीं हुआ, यहाँ पे एक बहुत प्राचीन परंपरा थी, जिसे यहाँ पे सरकार द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा रोका जाने का प्रयास किया गया। देखिए, यहाँ पे गुंडीचा मंदिर में एक दिन पहले यहाँ पे मार्जन किया जाता है। बहुत सारे लोग अपने ही घर से झाड़ू, मटकी आदि लेके, पानी भर के इस पूरे मंदिर को धोते हैं, साफ करते हैं, भगवान के आगमन के पहले वहाँ का मार्जन करते हैं। परंतु इस बार सरकार के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया। इससे भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, दुखी थे, क्योंकि वो एक प्राचीन परंपरा को उन्हें उससे वंचित करने का प्रयास किया गया। तो ये भी एक देखा जाए तो एक अशुभ घटना के रूप में देख रहे हैं लोग, क्योंकि भगवान जहाँ पधार रहे हैं वहीं पे भक्तों का जो एक प्राचीन नियम, एक संस्कृति, एक रीति रिवाज के रूप में जो एक परंपरा जो चली आ रही थी, उसे रोकने का प्रयास किया गया। और आप देखें कि ये सब घटनाएं पहले ही मालिका ग्रंथ में बताई गई थी, और इसमें बताया गया था कि जब ऐसी घटनाएं घटे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान कल्कि का आगमन हो चुका है। और इसके साथ ये भी वहाँ पे भविष्यवाणी की गई है कि जब ये सब घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं दिखें, तो समझ लेना चाहिए कि 6 वर्ष तक ये जो है रथ यात्रा हो सकता है कि इसको ना किया जा सके। और यहाँ जो अंक 24 के से समय जो है वो काफ़ी विनाश के साथ रौद्र रूप लेगा, यहाँ पे ये भी वर्णन हमें दिखता है मालिका ग्रंथ में। क्योंकि जब ऐसी रथ यात्रा होगी उस समय जो है 24 अंक, ये स्पष्ट लिखा है कि एक बहुत ही रौद्र रूप से प्रकृति और जो घटनाक्रम बहुत ही ज़्यादा विकृत और विनाशकारी रूप लेंगी। तो ये जानकारी यहीं तक। देखिए, ये सारी घटनाएं जो घट रही हैं, इसके बारे में लोग बता नहीं रहे हैं, ना टीवी में बताया जा रहा है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि लोगों को सचेत किया जाए, क्योंकि हर एक चरणों में ही हमारा ये जो सब चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं, उससे हम अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। कुछ ही न्यूज़ बाहर आ रही है, जैसे असम की आई। असम में कितने ही लोग मर गए करंट के कारण। और बंगाल में मेरे ख्याल से मुर्शिदाबाद शायद वो शहर है, आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, कि भगवान के रथ को एक ट्रक के द्वारा उड़ा दिया गया, और पूरे परखच्चों को यहाँ पे मतलब चिथड़ों की तरह भगवान की रथ यात्रा को खराब, मतलब जो है रथ को तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से जो कई जगह ऐसी घटनाओं का देखने को मिला, परंतु पूरी धाम में जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं की गई। तो ये हमारी एक आपसे निवेदन है कि ये जो चीज़ें घट रही हैं, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जागृत माने जाते हैं। वहाँ पे हम कहते हैं कि ब्रह्म पदार्थ रखा है, अर्थात भगवान का हृदय जीवित अवस्था में जो वहाँ पे जागृत अवस्था में है। तो जब जीवंत अगर आपके प्रभु वहाँ निवास कर रहे हैं, और इस तरह से संकेत का वहाँ पे होना, आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ निश्चित ही घटनाक्रम हमें उसे सचेत
और सावधान होने की आवश्यकता है और श्री हरि के चरणों में अपने जो है साधना भक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।